बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नए दिन का आगाज़ नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज एक और बहुत शानदार और बहुत जायकेदार रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। देगी वाइट मटन पुलाव। देगी वाइट मटन पुलाव कैसे बनता है, उसमें कौन कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स जाते हैं जो इसका जायका दोबारा करते हैं और शानदार करते हैं। आइए स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते हैं, कोई स्टेप मिस ना कीजिएगा। चले मिलकर बनाते हैं देगी वाइट मटन पुलाव। रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, हम शुरू करते हैं देगी वाइट मटन पुलाव। उसके लिए हमें जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए पहला स्टेप आपको दिखाते हैं और पहले इंग्रेडिएंट्स दिखाते हैं। पहले हमने 1 kg मटन लिया है, यह हड्डी वाला लिया है। 2 टेबल स्पून हमने जिंजर एंड गार्लिक ले लिया है। एक लार्ज प्याज ले लिया, उसको रफली काट लिया है। 1 टीस्पून हमने पिंक सॉल्ट ले लिया है, आप व्हाइट लेना चाहें व्हाइट ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून हमने साबुत धनिया ले लिया है। 1 टेबल स्पून हमने सौंफ ले ली है। हाफ टेबल स्पून हमने साबुत जीरा ले लिया है। 2 से 3 अदद हमने दालचीनी की स्टिक ले ली है। 2 बड़ी इलायची ले ली हमने। 2 हमने बादियान के फूल ले लिए हैं। 1 से 2 कलियां हमने जायफल की ले ली हैं। ये सारी हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमारे यखनी बनाने के लिए। शुरू करते हैं हम अपना देगी वाइट मटन पुलाव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जी, हमने एक डीप पैन ले लिया, उसके अंदर हमने अपना मटन डाल दिया है और उसके अंदर हमने अनियन भी डाल दिए जो आपको दिखाए थे। और ये हमने अपना नमक भी डाल दिया है। और ये जो सारे आपको मसाले दिखाए थे वो भी डाल दिए हैं। ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी आपको दिखाया था, डाल दिया है। और ये आपको बताया नहीं है कि 2 लीटर हमने पानी लिया था, 2 लीटर पानी हमने डाल दिया है। और अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे रखकर और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हमने मीडियम फ्लेम किया है, इसको अच्छी तरह मिक्स करके अब इसको हमने यखनी बनानी है। तो लीजिए जी, हम कवर कर देंगे और बॉयल आने का इंतजार करेंगे और इसको 30 से 40 मिनट तक हम इसको बॉयल करेंगे, जब तक हमारा गोश्त ना गल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, ये बॉयल आ गया अच्छी तरह और क्या माशाल्लाह खुशबू आई है ज़बरदस्त किस्म की, क्या बात है। ये देखिए जी, अब बॉयल आ गया। अब हम इसको कवर करेंगे, हम वेट नहीं लगाएंगे, सिर्फ कवर करके इसको हम तकरीबन 35-40 मिनट्स के लिए रख देंगे, जब तक हमारा गोश्त ना गल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जी, हम खोल के चेक कर लेते हैं हमारा गोश्त गला है या नहीं गला है। ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा गोश्त गल गया है, फर्स्ट क्लास। अब हम क्या करेंगे, हम यखनी को अलहदा कर देंगे गोश्त के समेत, और हम जो खड़े मसाले जो डाले हैं उनको अलहदा कर देंगे। ये देखिए जी, हमने गोश्त अलहदा कर लिया है, यखनी अलहदा निकाल ली है। यखनी हमारे पास तकरीबन 1 लीटर के करीब है, थोड़ा 1 लीटर से ज़्यादा है। हमने इसको 2 लीटर पूरा करना है, आपको लेटर बताएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले लीजिए, हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, देखिए वाइट मटन पुलाव के। तो लीजिए, हमने 1 किलो बासमती राइस ले लिया है, उसको आधे घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। 3 मीडियम अनियन ले लिए हैं, उसको स्लाइस में काट लिया है। 3/4 कप ऑयल ले लिया है। 3 मीडियम टमाटर ले लिए, उसको भी स्लाइस में काट लिया हमने। 2 टीस्पून हमने जिंजर एंड गार्लिक ले लिया है। 1 कप हमने योगर्ट ले लिया, हमारी थिक योगर्ट है। 1 टीस्पून हमने साबुत जीरा ले लिया है। 5 से 6 हमने छोटी इलायची ले ली है। 5 से 6 हमने लौंग ले लिए हैं। 2 दालचीनी की स्टिक ले ली है। 2 बड़ी इलायची ले ली है हमने। हाफ टी स्पून हमने काली मिर्चें ले ली हैं। 1 टीस्पून हमने गरम मसाला ले लिया है, हमारा होममेड है, लिंक मैं इसका दे दूंगा। 2 टीस्पून हमने सॉल्ट ले लिया, पिंक सॉल्ट लिया, वाइट भी ले सकते हैं, ये हस्बे जायका ले लीजिएगा। 1 टीस्पून चिली पेस्ट है। ये इमली का पल्प ले लिया है, 2 टेबल स्पून है। ये 4 से 5 हमने हरी मिर्चें ले ली हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट चाहिए हमें नेक्स्ट स्टेप के लिए। आज चले हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, हमने सबसे पहले ऑयल डाल दिया, पैन को हमने थोड़ा गर्म कर लिया था, मीडियम फ्लेम पे रहेगा। हमने ये अनियन जो थे वो भी डाल दिए हैं। ये लीजिए जी, हम 4 से 5 मिनट तक इसको सोटे करेंगे, इसको क्योंकि वाइट ही रखना है, हम क्योंकि वाइट पुलाव बना रहे हैं इसलिए इसको कलर नहीं देंगे। आपको बताते हैं नेक्स्ट स्टेप।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, हमारे अनियन तैयार हो गए हैं और अब जो हमने आपको खड़े मसाले दिखाए थे, साबुत मसाले दिखाए थे, वो डाल दिए। अब इनको साबुत मसालों में हम एक आधा मिनट इसको भून लेंगे अच्छी तरह, और फिर एक आधा मिनट अच्छी तरह भूनने के बाद फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। ये लीजिए जी, हमने तकरीबन 1 मिनट अच्छी तरह भून लिया। उसके बाद हम ये जो है हमारा जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट वो भी डाल देंगे साथ, ताकि वो भी उसी तरह उतनी देर में वो भी तरह से भून जाए, उनका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। ये लीजिए, ये तकरीबन 2 मिनट हमने अच्छी तरह हर चीज़ों को भून लिया, सबका कच्चापन ख़त्म कर दिया है, और हमने अब अपने जो टमाटर आपको दिखाए थे वो सारे इसमें डाल देंगे। टमाटर अच्छी तरह अब हम इसको मिक्स करेंगे, अच्छी तरह इनमें पकाएंगे, भूनेंगे। अब इस तरह टमाटर को भी इस तरह अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि टमाटरों का भी कच्चापन ख़त्म हो। अब हम ये अपना नमक डाल देंगे, और नमक इसलिए जल्दी डाल रहे हैं ताकि हमारा टमाटर जो है जल्दी भून जाएंगे। और जैसे ही टमाटर हमारे तैयार होते हैं तो हम आपको दिखाते हैं। ये लीजिए जी, हमने अपने टमाटर अच्छी तरह भून लिए हैं। अब हम ये हरी मिर्चें जो पेस्ट हमने दिखाई थी वो डाल देंगे, और इनको अच्छी तरह मिक्स करके अब हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ अच्छी तरह मिक्स करना है। और हम अपना गोश्त जो आपको दिखाया था, यखनी बनाई थी जो गोश्त की, हमने जो मटन लिया था वो डाल देंगे। और मटन को अच्छी तरह अब इस मसाले जो हमने बनाया है उसके अंदर हम अच्छी तरह भून लेंगे इसको, मसाला, और हमारे गोश्त को एक जान कर देंगे। ये लीजिए जी, हमने 3 से 4 मिनट अच्छी तरह उसको भून लिया है। अब टाइम आया योगर्ट डालने का। हमने योगर्ट डाल दी है, जो बर्तन में रह गई है ऑफ द कैमरा हम डाल देंगे, कोई चीज़ हम ज़ाया नहीं करते। ये लीजिए जी, अब योगर्ट के अंदर हम अच्छी तरह इसको भूनेंगे हमारे गोश्त को। ये देखिए जी, जो बच गई थी योगर्ट वो भी डाल दी। अब हम इसको 3 से 4 मिनट हम अच्छी तरह भून लेंगे योगर्ट के अंदर भी। और आपको जैसे ही तैयार होता है 3 से 4 मिनट के बाद हम मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जी, 3 से 4 मिनट हमने योगर्ट में अच्छी तरह हमने भून लिया है, योगर्ट को भून लिया है। और ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, इसको देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि देगी वाइट मटन पुलाव किसको कहते हैं। ये बनता है देगी वाइट मटन पुलाव। अब हमने इसके अंदर जो हमने काली मिर्च और अपना होममेड गरम मसाला दिखाया था वो डाल दिया है। ये आपको ग्रीन चिलीज बताई थी वो डाल दी, और ये इमली का पाउच बताया था वो डाल दिया है। अब इनको सबको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, एक जान कर लेंगे इसमें। ये देखिए जी, ऑलरेडी हमारे जो मसाला जार डलते हैं खड़े मसाले ख़ास तौर पर, तो उसकी जो महक होती है पूरे किचन में महकती है। ऑलरेडी माशाल्लाह हमारा खुशबूदार किचन हुआ है अपने मसालों से। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या शानदार, देखिए क्या खूबसूरत। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा इसको वाइट क्यों कहा जाता है। माशाल्लाह, जो इमली का पाउच डाला है और आपने योगर्ट डाली है और अपना होममेड गरम मसाला डालेंगे तो क्या महक आ रही है, और क्या शानदार बनेगा इंशाअल्लाह ताला। आप एक दफ़ा बनाएंगे बार बार बनाएंगे, ज़रूर बनाइएगा और हमें कमेंट्स कीजिए ताकि हमें मालूम चले कोई कमी पेशी। यहाँ पर देखिए जी, हमने जो आपको दिखाया थी अपनी यखनी, ये देखिए जी, ये यखनी हमारी तकरीबन 1.25 लीटर और 1.5 लीटर के दरमियान थी। हमने बाकी हॉट वाटर डाल के उसको 2 लीटर कर दिया है, क्योंकि हमें 2 लीटर चाहिए था। और ये देखिए माशाल्लाह जी, हमने सारी यखनी हमने डाल दी है इसके अंदर। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आपको अंदाज़ा भी हो रहा है, नज़र भी आ रहा है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब हम इसको बंद कर देंगे, बॉयल आने तक हम इसको कवर कर देंगे। हमारा हीट जो है मीडियम पे रहेगी। मिलते हैं बॉयल आने पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, माशाल्लाह ये बॉयल आ गया है अच्छी तरह, और हमारी यखनी भी ज़रा तैयार हो गई है। और ये देखिए जी, हमने जो आपको 1 किलो बासमती राइस बताए थे उसको आधा घंटा हमने पानी में भिगो के रखा था, वो हमने इसमें डाल दिए हैं। और अच्छी तरह हम अब इसको मिक्स करेंगे, और हल्के हाथ से हमने मिक्स करना है ताकि हर चीज़ एक जान हो जाए। ये देखिए जी, अब हम क्या करेंगे, देखिए जी, अब हम क्या करेंगे, आप यहाँ पर अपना नमक और मिर्चें हस्बे जायका ले लें। अगर आप ज़रा मिर्ची तेज़ खाते हैं तो इसमें हरी मिर्चों की थोड़ी सी पेस्ट और डाल दें, हमारे हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है। अब हम इसको कवर कर देंगे 4 से 5 मिनट के लिए, हाई फ्लेम पे रखेंगे, और जब तक बॉयल आता है, बॉयल आने पे फिर आपको मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, ये देखिए जी, बॉयल अच्छी तरह आ गया है। हम इसको हल्के हाथ से आपने इनको हिलाना है जब बॉयल आएगा तो। ये देखिए जी, एक दफ़ा आपने इनको हिला देना है, मिक्स कर देना है अच्छी तरह, ताकि हर चीज़ एकजा हो जाए। अब हम इसको क्या करेंगे, लो टू मीडियम कर देंगे, फ्लेम को कवर कर देंगे लो टू मीडियम पर 3 से 4 मिनट के लिए। मिलते हैं आपको 3 से 4 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हम आपको दिखा रहे हैं पानी माशाल्लाह तकरीबन खुश्क हो चुका है, और ये देखिए जी,
अब आपको दिखाने का मकसद ये है कि इस तरह आपने स्टेप बाय स्टेप बनाना है ताकि आपका जायका और हर चीज़ मेयार के मुताबिक बने। अब हम इसको कवर कर देंगे 5 से 7 मिनट के लिए दम वाली हीट पर। मिलते हैं अब आपको लेटर रेडी करने के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए जी, एक एक दाना सेपरेट हमारी। ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए जी, इसको कहते हैं देगी वाइट मटन पुलाव। ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। और अभी इसका कवर हटाया है, क्या खुशबू आई है ज़बरदस्त किस्म की। एक यूनिक किस्म की खुशबू जो होती है पुलाव की, और लेकिन इसकी और यूनिक आई है क्योंकि इसमें हमने इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट थोड़े से डाले हैं। ज़रूर बनाइएगा। हमने तो बनाया, हम तो तारीफ करेंगे, आप बना के तारीफ करेंगे तो हमें उस बात का ज़्यादा मज़ा आएगा। खा के, बना के और हमें कमेंट्स करें ताकि हमें मालूम चले कैसा बना है। अब हम आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, स्टेप बाय स्टेप आपको आज की रेसिपी दिखाएं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। देगी वाइट मटन पुलाव, इसका जायका यूनिक है। मैंने अभी चखा था, शानदार जायका बना। ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा और हमें आप कमेंट्स कीजिएगा क्योंकि हम तो अपनी चीज़ की तारीफ करेंगे। आप खा के तारीफ कीजिए, कमेंट्स कीजिए, कोई कमी पेशी हो तो हमें बताइए। अपने दोस्तों अहबाब में ज़रूर शेयर करें ताकि उनके घर भी अच्छी अच्छी रेसिपी पहुंच सके। प्लीज़ अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेंट्स कीजिए। प्लीज़ हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। हम खा के एंजॉय करते हैं, आप बना के और खा के एंजॉय कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।